इतने छोटी सी उम्र में ये इनका 56वां यज्ञ है। इनके लिए भाग्योदयेन बहुजन्म समर्पितेन सतसंगमं चलवते पुरुषं यदावत्। उनका संतान हमारे यहाँ का यह दाना द्रौपदी के यहाँ। जय श्रीमन नारायण नारायण। आप सभी को राधे राधे। आज हम पहुँचे हैं पीरों के बचरी कॉलेज के पास, जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत महायज्ञ होने जा रहा है। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ जो है 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। और साथ ही जो महाराज जी के तत्वाधान में यह यज्ञ हो रहा है उनसे हम मिलवाएंगे। बहुत ही छोटी सी उम्र है महाराज जी की, लेकिन इस छोटी सी उम्र में बहुत ही उपलब्धियाँ और बहुत ही गौरवशाली अपने ज़िला अपने गांव का नाम किए हैं। उस महाराज जी से आप सभी को हम मिलाएंगे। तो और साथ ही आप सभी से मैं आग्रह करेंगे कि जो यह यज्ञ हो रहा है इसमें बहुत सारी कथा कहने के लिए कथावाचक बड़े बड़े कलाकार भी आ रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें हम चाहेंगे कि महाराज जी के ही मुखारबिंद से सुना जाए। तो आइए हम मिलाते हैं बहुत ही छोटी सी उम्र में जो महाराज जी यह करा रहे हैं श्री गोविंदाचार्य जी महाराज जी से आप सभी को मैं उनसे लाइव दर्शन करा रहा हूं। तो आप देख रहे हैं श्री गोविंदाचार्य जी महाराज जी का आप दर्शन कीजिए और इस यज्ञ में क्या क्या होने वाला है सारी बातें महाराज जी बताएंगे। सबसे पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। सबसे पहले आपके जैसे भी स्वागतम बिहार न्यूज को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। जी महाराज जी, अभी वहाँ लिखो 1 तारीख से आपका यज्ञ शुरू हो रहा है। जी जी जी। और महाराज जी श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद वहाँ पर लिखा हुआ है सनातन का कुछ लिखा हुआ है। कहने का ये तात्पर्य है 11 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन है, जिसमें विश्व कल्याणार्थ हेतु यज्ञ हो रहा है। जी और हमें सनातन संस्कृति को जोड़ने के लिए प्रयास है, क्योंकि पुनः मेरा एक ही शर्त है, एक नियम है, एक मैंने लोगो लेकर चला है कि हिंदू जगाओ और सनातन बचाओ। इस पद यात्रा के साथ मैं यज्ञ का प्रारंभ किया हूँ। इस पीरों के पावन भूमि पर श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं संत समागम धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो कि 1 तारीख को पुनः जलभरी शोभा यात्रा है। हाथी घोड़े ऊँट सारे लोग हैं। इसके बाद में पुनः 6 अप्रैल को संत समागम है, धर्म सम्मेलन। उस धर्म सम्मेलन में करीबन सैकड़ों से ऊपर लोग संत महंत लोग उपस्थित यहाँ होंगे, जो कि अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म के प्रति वो लोग अपने विचारधारा प्रकट करेंगे। इसके बाद 251 ब्राह्मणों के द्वारा शंखनाद ध्वनि किया जाएगा। दिव्य बनारस के बटुक ब्राह्मणों के द्वारा दिव्य गंगा आरती भी है। इसके बाद पुनः संत समागम, संतों के मुखारबिंद से हमारे समाज के कल्याण कैसे होगा, उस विषय पर धर्म की रक्षा कैसे होगी, सनातन संस्कृति कैसे बचेगा, उसके उत्थान करने के लिए, उसको आगे बढ़ावा देने के लिए हम लोग इस कार्य के लिए लक्ष्मी नारायण महायज्ञ करने जा रहे हैं। और पीरों में ब्रह्मश्री सहजानंद सरस्वती कॉलेज के ग्राउंड में। जी महाराज जी, इतनी कम उम्र में इस कलयुग में बहुत कम देखने को मिलता है। एक तरफ है हम देखते हैं भारत में धीरेन्द्र शास्त्री जी है, उन्हीं का स्वरूप आप में भी दिखाई देता है। उन्हीं की तरह उनका भी टारगेट रहता है कि हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं, और उसी का लक्ष्य जो आपके भी बहुत सारे साधुगण है, लेकिन वो अपने मतलब पूजा पाठ में रहते हैं। लेकिन आप और धीरेन्द्र शास्त्री 2 ऐसे मतलब महान पुरुष हैं जो हिंदू धर्म को बढ़ावा देते हैं। तो इस यज्ञ में क्या होने वाला है? क्यों नहीं, ये तो होना ही चाहिए गुण। संतों में सनातन के प्रति ये तो गुण होना चाहिए। और अगर ये मानवता, अगर उनमें सनातन संस्कृति का रंग अंग में नहीं भरा हुआ है, तो फिर वो सनातनी और हिंदू कहने के अधिकारी भी नहीं है। इसलिए हमारे सनातन धर्म जो है आदि परंपरा से चला हुआ आ रहा है, और इस सनातन धर्म को अंत करने के लिए हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष जैसे, रावण जैसे दैत्य लोग आए, लेकिन आज तक इसको मतलब खत्म नहीं कर पाए। तो फिर हम लोग उस परंपरा को निर्वाह करते हुए जा रहे हैं, जो हमारे ऋषि मुनि परंपराओं को चलाते आ रहे थे। उस परंपरा को हम लोग आज भी जागृत करके रखना चाहते हैं। महाराज जी, एक सवाल था जो मैं पिछले रामनवमी को हमारे तरारी के जो वर्तमान विधायक जी हैं उनसे मैं भी सवाल किया। वही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि दूसरा धर्म के लोगों का बात छोड़िए, हिंदू होकर अगर हिंदुत्व पर सवाल करते हैं तो उनके लिए क्या कहेगा कि हिंदू समाज के होने के बावजूद वो हिंदू पर सवाल उठाते हैं, हिंदू के धर्म पर सवाल उठाते हैं हिंदू, वैसे हिंदू के लिए क्या कहिएगा? जो हिंदू होकर अगर हिंदू का विरोध करता है तो समझिए कोई हिंदुत्व का उसके अंदर रक्त नहीं है। दूसरी बात, हिंदू धर्म जो है सबसे महान धर्म है। बाकी सारे तो मजहब हैं, बाकी जो भी हमारे हैं वो पुनः एक मजहब बताए गए हैं, एक परंपराएं बताई गई है। लेकिन हमारा हिंदू धर्म जो है सनातन धर्म है,
और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म, अगर हिंदुत्ववादी लोग नहीं इस बात को समझेंगे, सनातन धर्म संस्कृति को नहीं समझेंगे, तो फिर हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़ी हिंदू सनातन के प्रति धर्मनिरपेक्षता मतलब हो जाएगा। इस धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। और मैं विशेष ये बात कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति अपने धर्म से विमुख हो जाता है तो उसका अधर्म की तरफ रास्ता बढ़ जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि अपने धर्म पर अटल विश्वास करके निष्ठापूर्वक उसमें लगे रहना चाहिए। अच्छा महाराज जी, जो श्रद्धालु हैं, आपका यज्ञ हो रहा है, श्रद्धालु और ग्रामीण जनता, शहरी जनता, यानी जनता से आप क्या कहना चाहिएगा इस यज्ञ के बारे में? मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि हम सभी हिंदुत्ववादी हैं और अपने सनातन संस्कृति को, पताका को लेकर आगे की तरफ चलना है। इसलिए आप सभी हिंदू एक हों और सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए आप सभी भी तैयार हों। गौ माता की रक्षा हो। सभी सनातनी हिंदू हम सभी एक भाई हैं, एक परिवार हैं, और इसको आगे से आगे बढ़ावा दें ताकि सनातन से जोड़ने का हम सभी काम करें। अच्छा महाराज जी, आपके जो यज्ञ जो है 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो 1 अप्रैल का जो यज्ञ का शुभारंभ होगा, जलभरी कहाँ से कहाँ तक जाएगा? जलभरी का जो समय है, बचरी ब्रह्मश्री सहजानंद सरस्वती कॉलेज के ग्राउंड से ओझवलिया मोड़ पर जाएंगे हम लोग। ओझवलिया मोड़ से फिर पुनः हम लोग आएंगे बचरी कॉलेज के ग्राउंड के पास जो ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज के नीचे जो नहर है, वहाँ पर हम लोग जलभरी शोभा यात्रा का काम करेंगे। और महाराज जी, आपके यज्ञ में कौन कौन से साधु संत और कौन कौन से मतलब कलाकार लोग आ रहे हैं, तो बताइए थोड़ा। वृंदावन से चल कर के राम शरण जी महाराज आ रहे हैं, जो कि हमारे भक्त माली नारायण दास बक्सर के जो महाराज जी थे उनको शिष्य हैं, उनका आगमन हो रहा है। बसाओ मठ है बक्सर, श्री राम जानकी मंदिर के पीठाधीश्वर, बक्सर लक्ष्मी नारायण मंदिर के महंत, 0 माइल के महंत, ऐसे ऐसे हमारे यतिराज श्री सुंदर जी महाराज गुरुदेव, वो भी उनका भी आगमन हो रहा है। बड़े बड़े महात्माओं का, जगत गुरु का यहाँ शुभ आगमन हो रहा है। और पुनः रासलीला भी है, रामलीला भी है, संत सम्मेलन भी है, भक्ति जागरण भी है। जागरण में भी बहुत सारे भोजपुरी जगत के अच्छे अच्छे कलाकारों के भी आने की संभावना है, जो कि 6 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है रात्रि में 8 बजे से। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप लाइक शेयर करें ताकि औरों के पास भी वीडियो पहुँचे, क्योंकि बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही धार्मिक कार्य महाराज जी के द्वारा यह यज्ञ हो रहा है। तो आप सभी आइए, मैं निमंत्रण देता हूं। और साथ ही महाराज जी भी, मैं चाहूँगा कि आप भी महाराज जी अपने मुखारबिन से आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन करबद्ध प्रार्थना है कि इस बचरी ब्रह्मश्री सहजानंद सरस्वती कॉलेज के ग्राउंड में जो लक्ष्मी नारायण महायज्ञ हो रहा है, उसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। बहुत धन्यवाद महाराज जी। ये थे हमारे श्री श्री गोविंदाचार्य महाराज जी, जिनके तत्वाधान में बहुत सारे। महाराज जी, एक सवाल छूट गया था, इतनी छोटी सी उम्र में आप इतने बड़े काम कर रहे हैं, अभी तक कितने यज्ञ आप करा चुके हैं? भक्ति करने के लिए कोई उम्र की इसमें जरूरत नहीं होता है। प्रहलाद जी ने पुनः भगवान को बालावस्था में प्राप्त किए थे, और पुनः हमारे ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिए थे। तो उम्र कोई मायने नहीं रखता है, भक्ति किसी भी समय भी व्यक्ति कर सकता है। और रही बात कि उम्र की बात है, तो पुनः ये मेरा 56 नंबर यज्ञ है, और ये सब भगवान की कृपा से प्राप्त होता है, ईश्वरीय कृपा है। हाँ, ईश्वरीय कृपा है। तो आपने सुना कि महाराज जी बड़े बड़े साधु संत अभी 10-15 यज्ञ कराए होंगे, महाराज जी इतने छोटी सी उम्र में ये इनका 56वां यज्ञ है। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी को। और पुनः मैं आग्रह करूंगा आप सभी को, मैं बहुत सारा दिखाऊंगा। अभी बाहर बहुत सारी पंडालें सजाई जा रही है और पंडाल में भी काम लगा हुआ है, बहुत सारे कलाकार आ रहे हैं। तो आइए महाराज जी, हम और भी हमारे एक साधु संतों से हम बात कराते हैं। आपका बहुत स्वागत है। किस तरह की तैयारियां हो रही है जग में? बहुत अच्छे से, और लोग श्रद्धालु जो यहाँ हैं वो अपने भक्ति भाव से लगे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि आप जितने श्रद्धालु भक्तगण हैं और अधिक से अधिक मात्रा में कलश यात्रा में भाग लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि भागवत में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्पित न सतसंगमम चलवते पुरुषम यदावत्। क्योंकि जब व्यक्ति का पुण्य उदय होता है और भाग्य उदय होता है, तब ही व्यक्ति कोई कार्य में पूर्णतः भाग लेता है और उसको मौका मिलता है यह पूर्ण कार्य करने के लिए और पूजन पाठ में भाग लेने के लिए। जय श्रीमन्नारायण। बहुत धन्यवाद। तो पुनः एक बार मैं आप सभी से फिर विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप लोग आइए। पीरो के बचरी कॉलेज के पास यज्ञ हो रहा है, जिसका जलभरी जो है 1 अप्रैल को होगा। तो हमें इंतजार रहेगा, आप सभी श्रद्धालु भारी से भारी संख्या में आइए।